श्री सद्गुरुवे नमः। स्वामी योगानंद जी महाराज की वाणी, पुस्तक दुखों से निवृत्ति कैसे। आइए उसी से एक प्रसंग माया की पोल खोल शीर्षक से सुनाता हूँ। एक बार कुछ लोगों ने मुझे सत्संग प्रवचन हेतु मावसरी जिला बनासकांठ गुजरात ले गए थे। छोटा मोटा गांव था। दोपहर के 2:30-3 बजे थे। मैंने अंगोछा लिया, धोती डाली बगल में और घरवालों से कहा कि मैं जरा नहा धोकर ध्यान करके फिर आऊँगा। घरवाले ने कहा कि स्वामी जी पानी तैयार है, हम बाल्टी में भरकर रखे हैं। मैंने कहा कि नहीं, हम नदी में स्नान करने जा रहे हैं। मैंने ज्यों ही नदी स्नान की बात कही तो वे श्री अतुल बाबू हंस पड़े। मैंने कहा कि क्यों हंसते हैं? अतुल बाबू बोले कि स्वामी जी वहाँ पानी नहीं है। मैंने कहा कि इतना स्पष्ट पानी दिख रहा है, चमक रहा है, लहरा रहा है। अतुल बाबू ने कहा कि स्वामी जी यह रेतीला प्रदेश है, यह तो मृग मरीचिका है। रजत सीपी महभास जिमी यथा भानु करवाड़ी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो भ्रमण सके को टाड़ी। तब हमने बात मान ली और बुद्धि से समझ ली। हम नहाने जा रहे थे, उस समय भी पानी दिख रहा था और जब उन्होंने समझाया तब भी मरुभूमि में पानी जैसा दिख रहा था। लेकिन अब की सत्यता बाधित हो गई। संत पलटू साहब ने कहा है, सपना यह संसार लागत आई के, चले जुआ में हाड़ी मनुष्य तन पाई के। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ रे पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार होने से, असलियत का पता चलने से ही जगत की सत्यता बाधित हो जाती है। जैसे वहाँ मरुभूमि थी, सूरज की किरणें थी, तपी हुई रेत और हवाएं थी, इससे पानी जैसा दिख रहा था, वास्तव में पानी नहीं था। ऐसे ही इस संसार में माया है, आपकी चेतना है और इंद्रियों का आकर्षण है, इसलिए सच्चा दिख रहा है, वास्तव में अस्थायी कुछ भी नहीं है। परिवर्तन ही परिवर्तन है, पर परिवर्तन जिसकी सत्ता है वह परमात्मा परमेश्वर सत्य चित आनंद स्वरूप है और सभी इस समय आपकी आत्मा होकर चमचम चमक रहा है। अगर मनुष्य को सींग हो सकते हैं तो यह संसार हो सकता है। अगर कछुए के बालों की रस्सी बनाकर हाथी बांधा जा सकता है तो यह संसार हो सकता है। यह इतना कठोर जो लग रहा है कुछ है ही नहीं, फिर भी कितना सच्चा लग रहा है। जैसे रात को आप सपना देखते हैं, उस समय वास्तव में न कोई हवा जहाज होते हैं, न यात्री होते हैं, न गंगा नदी होती है, न पंडा होता है। अकेले हम बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन दिखता है कि गंगा में लहर उठ गया। किनारे पंडा दक्षिणा के लिए इंतजार कर रहा है। हम सबको देख रहे हैं, लेकिन ठंड से थर 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 कांप भी रहे हैं, क्योंकि गंगा स्नान किए हैं। अगर सचमुच गंगा घर आ जाती तो हमारा बिस्तर भींगना चाहिए। फिल्म के पर्दे पर हम देखते हैं कि आंधी तूफान आ गया, घर में आग लग गई, आग लगी पर पर्दा नहीं जला। थोड़ी देर बाद चौमासे का दृश्य आया, कोसी नदी की बाढ़ आ गई, लोग बहे जा रहे हैं। अरे रे 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 पानी! बाढ़ के पानी से सताए गए लोग, फिर भी पर्दे में जरा भी गीलापन नहीं दिखता भर है। ऐसे ही जन्म मृत्यु पुण्य पाप स्वर्ग नरक हमारे अंतःकरण में शरीर में दिखता है, फिर भी जिसकी सत्ता से दिखता है उस परमात्मा में अर्थात हम में कुछ भी नहीं। जैसे पर्दे पर दिखती हुई आगे पर्दे को नहीं जलाती, आग पर्दे को नहीं जलाती, दिखती हुई बाढ़ पर्दे को नहीं भिंगाती, ऐसे ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, पाप या पुण्य, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि सब दिखते हैं, किंतु वास्तव में हमको कुछ नहीं लगता। हम वह चीज़ है, उसका यदि साक्षात्कार हो जाए तो
जीवन निहाल हो जाए। फिर भजन करने योग कोई भगवान, कोई देवी या देवता कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ करना कराना भजन हो जाएगा। इच्छा मात्र से काम हो जाता है। लक्ष्मी सरस्वती सेवा को तैयार रहती है। संत पलटू साहब ने कहा, लक्ष्मी है संतन की दासी, रजत चाहत कैलाश के वासी, रज चाहत कैलाश के वासी, कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। सहज स्वभाव से ही सब काम होने लगेगा। जैसे सूर्य के उदय होने से सांसारिक कार्य होने चाहिए वह होता है, और जो नहीं होना चाहिए वह रुक जाता है। सूर्य के प्रकट होने से ऑक्सीजन बढ़नी चाहिए, पक्षियों को कलरव करना चाहिए, फूल खिलने चाहिए, मनुष्य में उत्साह आना चाहिए, अंधकार को भाग जाना चाहिए। यह तो अपने आप होता है। सूर्य को इसकी चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, काम करने की कोई मेहनत नहीं, काम करने का कोई अहंकार भी नहीं, स्वतः सूर्य उदय से हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ स्थिति होने से जीव का कल्याण होता है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहेउ तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका, जिन्हि शोक ते कहऊँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, अध उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहई नकाऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कबहु निहोरा, धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ए कोक अनेका, यह प्रताप रवि जाके, उड़ जब करहि प्रकाश, पछले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नाश। ऋषियों ने प्रभु से प्रार्थना की है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। यह केवल अपने देश के संतों ने कही है, सो बात नहीं है। विदेश में भी जहाँ कोई संत, पैगंबर, सेंट आदि हुए हैं, सबने कही है। प्रभु ईसा मसीह को ही लीजिए, वे कहते हैं शरीर का दीपक आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख एक हो तो तेरा सब शरीर उजियारा होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। पवित्र बाइबल से भगवान बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान को अंधकार की हालत से निकलकर चैतन्य अवस्था में जाना चाहिए। जब तक हम चैतन्य अवस्था को प्राप्त न होते तब तक हम संसार आसक्त हैं। जब तक हम विषय में फंसे हैं तब तक काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार सताएंगे ही। तब अनपढ़ और विद्वान दोनों एक समान रहेंगे। संत कबीर साहब ने कहा, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खानी, का मूर्खा का पंडिता, दोनों एक समान। जब तक विषय आसक्त हैं तब तक अशांत चंचल और नित्य पदार्थों के पीछे दौड़ते हैं, इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। तृष्णावत होकर हम जाल में फंसे खरगोश की तरह छटपटाते हैं। तब तक बंध दशा है, जीवत्व दशा है, और हमारी यही वर्तमान स्थिति भी है। एक आदमी रात्रि के समय गिरनार के जंगल से जा रहा था। चांदनी रात थी। मार्ग में एक भालू मिल गया। भालू ने उस पर हमला कर दिया। भालू दो पैरों पर खड़ा होकर मुंह पर पंजे मारता है। वह आदमी जानता था कि जब भालू मारने को आए तो उसके पंजे को पकड़ लेना, इसलिए उसने भालू के पंजे पकड़ लिए। उस आदमी के सिर पर एक गठरी थी जिसमें सोना चांदी के रुपये थे। उस समय चांदी के रुपये का जमाना था। वह आदमी 2-4 महीने कहीं कामकाज करके अपने गांव को जा रहा था। भालू ने पंजे मारे तो वे साड़ी सीधे गठरी पर पड़े, जिससे गठरी में से रुपये गिरने लगे। वह आदमी भालू के पंजे को पकड़कर जूझने लगा और सोचने लगा कि भालू को कैसे और कहाँ फेंकूं। इतने में दूसरा राहगीर आया। बोला, क्या है क्या है? इसने सोचा कि अभी कहूँगा कि भालू ने पकड़ा है, भालू से मेरी जान छुड़ाओ, तो यह भाग जाएगा। वह बोला कि देखो,
भालू को हिलाता हूँ तो यह लीद से चांदी के रुपये गिराता है। दूसरे भालू तो केवल लीद करते हैं, पर यह लीद के साथ चांदी के रुपये गिरा रहा है। इतने से तो मैंने गिरवाए हैं, अब तुमको गिरवाने हो तो तुम भी पकड़कर गिरवा लो, तुम्हारी मर्जी। दूसरा बोला कि अच्छा लाओ। पहले ने उसको पकड़ा दिया और खुद कुछ रुपये चुनकर भाग गया। अब तो पता चला कि मैं तो फंस गया। सोचने लगा कि अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। वह भी परेशान हो गया। इतने में कोई तीसरा राहगीर निकला। उसने भी वैसे ही पूछा कि क्या है क्या है। दूसरा बोला, यह अपनी लीद से चांदी के रुपये निकालता है। इतने में तो मैंने निकलवाए हैं जो यहाँ परे दिख रहे हैं। अब तुमको चाहिए तो तुम भी निकलवा लो। तीसरे ने पकड़ लिया, दूसरे ने गिरे हुए रुपये चुने और भाग गए। ऐसे ही चौथे आया, उसने भी पकड़ा। इस तरह से वे एक दूसरे को भालू पकड़वा कर भागते जाते हैं। ऐसा ही यह कुल परंपरा है। राजकाज, नौकरी, घर आदि बाप कहता है कि बेटा अब तू बड़ा हो गया है, यह जिम्मेदारी संभाल ले। सास कहती है कि बहुरानी अब तू घर का कामकाज संभाल लो। ये सब भालू पकड़वाने का और पकड़वाने की बातें हैं। मुक्त होने की बात कोई नहीं कहेगा, उनमें छुड़ाने का सामर्थ्य भी नहीं। संसार रूपी भालू से तो केवल परम कृपालु सद्गुरु ही छुड़ाते हैं। इसलिए कहा भी तो है, माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खाने। पर बस जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंधेउ कीर मरकट की नाई। जर चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। रामचरितमानस में आशय यह है कि जैसे सुग्गा नलदार टाल पर बैठकर नीचे रखे हुए दाने को चुगते समय नीचे लटक जाता है और नल को अपने चंगुल से पकड़े रहता है, वह इस भ्रमवश चंगुल से नल को छोड़ता नहीं है कि उसको किसी ने उससे बांध दिया है। बंदर बहुत छोटे मुंह वाले बर्तन में अपने हाथ घुमाकर उसमें से रखी मिठाई को अपनी मुट्ठी से पकड़ लेता है। मुट्ठी बांधे हाथ को बर्तन से निकाल नहीं सकता और मोह की ऐसी मुट्ठी खुलती ही नहीं। मोह से जब मुट्ठी नहीं खुलती, इस तरह सुग्गे और बंदर पकड़े जाते हैं। वैसे ही माया में अपने को मोह और भ्रम के कारण फंसा हुआ प्रतीत करते हैं। देख माया की रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई दूर जीव कैसे तरे। संत कबीर साहब। अंधकारेन ओनद्या पदीपं न गवेश्यथ भगवान बुद्ध। जब संत सदगुरु की सीख प्राप्त करके उनकी बताई हुई साधना पद्धति पर चलेंगे तो सही ज्ञान प्राप्त होगा। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज ने बहुत सरल ढंग से समझाया है। सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगती बिन सुवा। सदगुरु मिलत उबड़े बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी का उपदेश है, गुरु की भक्ति करही कृपा प्राणी, किया प्राणी ब्रह्मे इंद्र महेशी न जाने। तो इस प्रकार सब माया में फंसे हुए हैं और यह प्रवचन स्वामी योगानंद जी महाराज का है। आप इसको एकाग्रपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे इहलोक परलोक दोनों संवरेगा। और अंत में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अन्य सत्संगियों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी योगानंद जी महाराज के प्रवचन का लाभ मिले और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।